आसिफ बशीर साहब, खान साहब बैठे हुए हैं जनाब। और खान साहब जो है आपको पता है जी, रंगीला साहब के बड़े ये मोहतरफ हैं। वाह वाह। खान साहब ने बड़ी फिल्में देखी हुई हैं रंगीला साहब। बहुत ज्यादा मैंने देखी। इंसान और गधा मेरी पसंदीदा फिल्म है। वाह हाँ। उसमें भी आप चूंकि रोल है आपका तो इसलिए इंसान का रोल आपने किया हुआ है उसमें। अब वो रंगीला साहब ने किया हुआ है। मतलब आपके पसंदीदा थे, आपने भी उनकी फिल्में देखी होंगी जी। बहुत सी यादें वाबस्ते हैं जी। हम मुल्तान के सिनेमा में जाते थे और पढ़ते थे स्कूल में। हाँ, तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इनके कुछ गाने सुने हुए थे बचपन में। वालिद साहब के पास होता था वो रिकॉर्ड प्लेयर होता था। अच्छा। तो हम छोटे थे तो उस पर हमने गाने कुछ सुन रखे थे, फिल्म दो रंगीले के गाने। तो वो गाने बचपन से कहीं सुनते रहे। फिर जब थोड़े से बड़े हुए शऊर आया तो इत्तेफाक से देखा एक जगह हमारे मुल्तान में एक सिनेमा था, ख़याम सिनेमा। तो वो वही फिल्म दो रंगीले वहाँ लगी हुई थी और साथ वो गानों के लिख देते थे कि ये इसमें मशहूर गाने हैं, ये गाने हैं। तो वो जनाब उसमें कह रहे गाने सुन के मैं चला गया वहाँ। तो मेरी पहली जेब कटी थी, रंगीला साहब की फिल्म देखते हुए कटी, दो रंगीले। तो हालांकि हम 4 लोग खड़े थे लाइन में और वही मैं पहला था, 3 बंदे मेरे और पीछे खड़े थे। हम थोड़े से लोग और वहाँ जेब मेरी 200-300 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे। चलो जेब कट गई थे उसके पास। लेकिन ये है अब रंगीला साहब के हवाले से मैं बहुत सीरियसली एक बात करना चाहता हूँ कि रंगीला साहब जैसी वैरायटी हमें अपने पाकिस्तान के मुझे किसी अदाकार में किसी हीरो में नजर नहीं आती। वो क्या है, देखिए वो एक ही वक्त में शायर भी थे, गुलकार भी थे, मौसीकार भी थे, कॉमेडियन डायरेक्टर भी थे, चक कॉमेडी भी थे, हंसाते भी थे, रुलाते भी थे, हीरो भी थे, साइड हीरो भी थे। इतनी उनकी परतें हैं तो मैं हैरान होता हूँ। मतलब उनकी फिल्म देख लीजिए पर्दे में रहने दो, फिल्म देख लीजिए बात पहुंची तेरी जवानी तक, फिल्म देख लीजिए मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान और गधा देख लें, दिया और तूफान देख लें। अच्छा, बात पहुंची तेरी जवानी तक में तो बहुत ही कमाल है। हाँ। उसमें वो एक अदीब बने हुए हैं, शायर बने हुए हैं। हाँ। तो उनकी किताब बिकती नहीं, उनको पैसे नहीं उनके पास होते। तो मुनव्वर ज़रीफ कहता है कि रंगीला साहब आप जो उसमें एक्टर जो भी नाम था, वो कहते हैं भाई आप यूँ करें किताब छपवा देते हैं आपकी, उसके बाद आप बस हम यो करते कि आप मर गए। हाँ। वो फिर मर जाते, खबरें आ गई कि जी वो हमारे मशहूर शायर और अदीब वो फौत हो गए हैं। उसके बाद ना लाइन लग गई, लोग किताब बताया गया कि मुर्दा परस्ती है हमारे यहाँ के शायर अदीब अगर मर जाए तो फिर जनाब उसकी बहुत इज्जत होती है। नहीं, बड़ी इज्जत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने तो कई दफा खान साहब से कहा कि आप अपनी इज्जत पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। क्या कमाल गाने ये क्या हो गया। मैं चाहता हूँ आपको जिंदगी दे डाला, लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत दें। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगा। क्या जैसे उन्होंने बताया, इस दुनिया को खुदा हाफिज करें ताकि लोग आपकी इज्जत करें। बहुत अच्छे। खुदा हाफिज के करे जावा की थे, जहाँ सारे जाते हैं खान साहब, सारे जाते हैं। एक ना एक दिन खान साहब जाना है सबने। हाँ हाँ, जाना है हमका। वाह वाह। सना, आपको भी गुनगुनाने का शौक है? होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो आप हमें कोई गाना तो गुनगुना के दिखाएं, कोई गाना। आपकी ऑडियंस भाग जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है आप सुर में ना भी गाएंगी तो ऑडियंस बैठी रहेगी। उन्होंने सुर में भी गाया तो ऑडियंस में भाग गई। बहुत अच्छी याद हो गई है। सुर के साथ ताल्लुक है हमारा, लोग सुनेंगे क्यों नहीं। हाँ साहब, आपसे गुजारिश करूं जी प्लीज। आप अपनी शायरी की सलाह लिया करें नासिर बशीर साहब से। जरूर, अगर मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे ये दें। बहुत कम खर्चे में आपको सलाह दे दिया। हाँ, तो खर्चा कितना देंगे ये मुझे? नहीं, आपने देना है। कैसी बात कर रहे हैं? आपने अपनी शायरी इनको देनी है, वो ये सही करेंगे, जी। उसके एवज आपने इनको पैसे देने। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है, तुझे तो पता है हम जहाँ भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ ले आते हैं। हाँ साहब, क्या है? मैं आपसे गाना सुनना चाह रहा था। किसी ट्रांस में गया हुआ था। अब ना सुने। मैंने हमेशा मुझे लगा आप ट्रांसजेंडर हैं। हाथ हो गई यार। कोई बात नहीं, आप जिस ट्रांस में थे हम आपसे गाना सुनना चाह रहे हैं। हाँ जी। अब मैं दोबारा पूछूंगा, मेहमान बैठे हुए हैं, मेहमानों के सामने इज्जत से बात करनी है, जी। ठीक है? हाँ साहब, क्या बात है? आपसे गाना सुन ले। जरूर।